कल फैसला होता है और उस फैसले में अब देखा जाएगा कि ये किसके हिस्से में चीजें आती हैं, ये किसके हिस्से में नशस्तें आती हैं। दिमागी तौर पे तैयारी क्या है? क्या रहनुमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या किसी जगह पे इकट्ठे होने का प्लान है, या कल कोई मीटिंग कोई बड़ी रखी हुई है कि जिसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी? जी बिल्कुल जाएंगे कल सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह, और इट्स गोइंग टू बी अ बेंचमार्क डिसीजन। यासिर साहब, बात यह है कि अब ये फैसला कि पूरी कौम को पता है कि इसका फैसला केस का क्या बनना चाहिए, इतना बड़ा कोई लंबा चौड़ा लीगल पॉइंट इसमें है नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कभी भी किसी जमात को उसकी इलेक्टेड सीटों की प्रोपोर्शनेट जो उसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है उससे ज़्यादा उसको सीटें दी जा नहीं सकती। आइदर वे, अगर पीटीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम कर लिया जाए और अगर उसको जमात का तशख़्ख़ुस को अगर मिस इंटरप्रटेशन हुई थी बाय द इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का तशख़्ख़ुस बरकरार था, तो ये सीटें अगर पीटीआई के केस में ये पीटीआई को जाती हैं, फिर हम सारे पीटीआई के मेंबर हैं, क्योंकि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर जमाती वाबस्तगी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे असेंबली में आए तो वहाँ पे आने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी हमें बताया गया कि पीटीआई इज़ नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी और आपको 72 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई जमात ज्वाइन करनी है। तो हम सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उस वक्त ज्वाइनिंग की, लेकिन अगर हमें इस तरह दीवार से ना लगाया जाता तो शायद अभी इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती। अच्छा, अगर हमें आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर समझते हैं, उस सूरत में ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, क्योंकि बाप पार्टी वाला प्रेसिडेंट आपके सामने है, उनका भी रिज़र्व सीटों के लिए लिस्ट इलेक्शन से पहले जमा नहीं कराई गई थी और उनको सीटें वो मिली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो या तो प्रेसिडेंट्स पे चलती है या जो लिखे हुए कवानीन होते हैं उन पे चलती है। सो आइदर वे सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के अलावा कहीं नहीं जा सकती, और इस पर सारे पाकिस्तान की वकला बरादरी, आपकी बार्स और इवन द जनरल पब्लिक हैज़ स्टडीड सो मच ऑलरेडी, सब इस बात पे कन्विंस्ड हैं। अब कल अगर इस किस्म का कोई जुल्म होता है और पाकिस्तान की आने वाली तारीख में एक नया बाब रकम होता है तो इट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम लोग बिल्कुल इस्लामाबाद में हैं, हम कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जाके फैसला खुद अपने सुनेंगे भी, मीटिंग्स भी होंगी। अगला लाया अमल देखें, जब इस तरह हमारी अब एक ही उम्मीद रह गई है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। अगर हमें वो नहीं मिलता, अदालतों से भी नहीं मिलता, आपको पता है बजट के अंदर जितनी महंगाई और जो जुल्म इस बजट में जिस तरीके से ढाए गए हैं, उसके बाद इससे पहले जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जिस तरह फॉर्म 47 के ऊपर ला के MNAs को MPAs को असेंबलियों में बिठाया गया, उसके ऊपर अवाम के अंदर इतनी बेचारगी है, इतना अफसोस है हर बंदे को कि अब आखिरी एक उम्मीद रह गई है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा और ये बहुत बड़ा फैसला है, दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगर हमें वो कल नहीं मिलता तो उसके बाद फिर ठीक है, सड़कों के ऊपर मेरा ख्याल है पब्लिक आएगी, हम भी आएंगे, और ये जो आपने बात की कि जी हम खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे और लोगों के दिलों में ये शक है कारकुनों के, वो शक भी दूर हो जाएगा। अभी तक तो ज़रा मफाहमत की सियासत चल रही थी। खान साहब का ख्याल ये था कि जिस तरीके से नाजायज़ केसेस पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर और जनरल पब्लिक के ऊपर भी हमारे पे अभी तक इवन आफ्टर बिकमिंग MNAs एंड MPAs अभी तक फजूल किस्म के केसों के अंदर हमें नामजद कर दिया जाता है, केसों की भरमार बढ़ती से बढ़ती जा रही है। लेकिन अब वो ऐसा बेहिस किस्म का निज़ाम है और हमारे पे भी अब इतने पर्चे दे दिए गए हैं, पब्लिक पे भी इतने दे गए हैं कि मेरा ख्याल है पर्चा किसी पे दे देना अपना मीनिंग ही खो गया है। और इस फैसले से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। इद्दत वाले केस में भी हमें उम्मीद है कि अब कम से कम 2-4 फैसले थोड़े से रियलिस्टिक तरीके से आएँ, जिसको जिस तरह दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, जिस तरह दुनिया में आते हैं फैसले। अगर वो नहीं आते तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, इजाज़त नहीं मिलेगी तो ना मिले प्रोटेस्ट के लिए तो मियां सरफराज साहब, सुप्रीम कोर्ट से अदालतों से फैसले मेरिट पे होंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। आपकी पंजाब के अंदर जो लोग गिरफ़्तार हैं, जो बिलखसूस लाहौर में आपकी क़यादत के बड़े अहम तरीन लोग गिरफ़्तार हैं, उन्होंने बड़ा खुल के गिला किया है कि MNAs पार्टी क़यादत इनमें से कोई भी हमें मिलने नहीं आता, जिसके बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मिलने गए। तो क्या उसके लिए भी कोई पाबंदी है? आपका सवाल सर ये है, नहीं, उस पर कोई ममानियत नहीं है, हमें जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हमारे जो गिरफ़्तार लीडर्स हैं और जो हमारे कारकुन हैं, उनके लिए हम लोग रोज़ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन शायद हम में ये कमी रही है कि हम उनको जेलों में मिलने नहीं जा सके। हम तो अभी तक खान साहब को भी एक्चुअली उसका सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि जेलों में जाना और मिलना इज़ नॉट ईजी। हम जाना चाहें भी तो हमें जाने दिया नहीं जाता।
तो उसमें कुछ मजबूरी हमारी भी है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने लीडरान की फ़िक्र नहीं है। रोज़ उनके लिए हम टीवी पे भी बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, असेंबली में रोज़ आवाज़ उठाते हैं, अपने हलकों के अंदर जब बैठते हैं तब भी कारकुनों को भी मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हम आगे शायद जलसे जुलूस रैलियाँ करेंगे, क्योंकि जुल्म तो किसी तरफ ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, हमारी तरफ से भी मैं समझता हूँ कोताही है, हमें अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स, मैं नहीं ज़ाती तौर पे गया उनको मिलने, जाना चाहिए, बाकी पर्सनल कैपेसिटी में ये बिल्कुल हो सकता है, हमारा कसूर है। अच्छा अली सरफराज साहब ये बताइए, इकबाल अफरीदी साहब हैं आपके फाटा से, वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के मेंबर हैं, उन्होंने आज सजेशन दिया उधर, उन्होंने कहा जी आप केपी को अगर पैसे नहीं दे पा रहे, आपके पास पैसा मौजूद नहीं है, तो खान से मुलाकात पे फीकस 10,000 रुपया रख दें, आपके पैसे सारे पूरे हो जाएंगे। ये कह के वो मीटिंग में से चले गए, मीटिंग में तवानाई के ऊपर बात नहीं की। अब ये उस पे वो जो नून लीगी रहनुमा थे उन्होंने कहा जी ये असेंबली में भी ऐसा ही करते हैं, तो क्या ये भी पार्टी पॉलिसी है कि खान से मुलाकात के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जी, मुझे नहीं पता इस वाक़या का, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें, लेकिन खैर ये इकबाल अफरीदी साहब का अपना कोई जुमला था जो उन्होंने वहाँ दे दिया, उसका खैर क्या ताल्लुक था तवानाई का हमारा इतना बड़ा हमारे मुल्क में इशू है। इफ़ आई वाज देयर इन दैट कमेटी तो हज़ार बातें थी करने वाली तवानाई के सेक्टर पे, मुझे नहीं पता अफरीदी साहब ने ऐसी बात क्यों कही, शायद नाराज़गी का इजहार किया होगा, मैं नहीं जानता। अच्छा, सुनने में है कि आज खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता, तो उस पर हमारे अक्सर ये बात जी सुनने में है कि खान साहब की जो आज मुलाकात हुई है पार्टी रहनुमाओं से, उसमें एक पार्टी लीडर को आखिरी वार्निंग और उसके बाद अगर फिर भी बात नहीं आती तो पार्टी से फारिग करने का फैसला भी खान साहब ने कहा फिर कर लें आप, क्या ये दुरुस्त है? आप मेरा इशारा समझ गए मैं किस तरफ कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता सर, मैं चले शेर अफजल सर पता है इतनी चहमगोइयाँ मीडिया में अब आजकल ना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल सर, मैं क्योंकि वहाँ नहीं था इसलिए मैं कह नहीं सकता, अब मुझे तो नहीं पता, मेरी तो खान साहब से आज तक मुलाकात नहीं हुई जब से मैं MNA बनाऊँ, ख्वाहिश बहुत है, रोज़ हम अपनी पार्टी के अंदर अब ये बात ज़रूर करते हैं कि बाय रोटेशन आप सारे MNAs को खान साहब से बारी बारी मिलाएं, हमारा भी दिल करता है, वी वांट टू डिस्कस सर्टन थिंग्स विद हिम, लेकिन मेरी तो अभी तक बारी नहीं आई। अब जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वो बता सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो क्या ये पॉलिसी जो है वो तरतीब कौन बताई जाती है? पॉलिसी तरतीब कौन देता है कि खान से कौन मिलने जा सकता है कौन नहीं? बेशुमार लोग कहते हैं कि हमारा नाम फहरिस्त के अंदर मौजूद होता है लेकिन हज़फ कर दिया जाता है। सर मैं इसके बारे में नहीं, हज़फ नहीं किया जाता, एक्चुअली 6 लोगों को मिलने की इजाज़त होती है हफ्ते में एक दिन, उसमें 3 लोग तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट हर दफ़ा उनकी तो रिपीट विजिट होता है, जिसमें एक तो रऊफ़ हसन साहब हैं, उनका पार्टी का नैरेटिव उन्होंने बनाना होता है, उन्होंने खान साहब से गाइडेंस लेनी होती है, उसके बाद आप चेयरमैन साहब हो गए या आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द पंजाब असेंबली बाय रोटेशन, कभी वो कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम द नेशनल असेंबली, वो एक वकील ने लाजमी जाना होता है जिन्होंने केसेस में रिप्रेजेंट करना होता है, 2 या 3 MNAs की जगह बचती है मोस्टली, वो फिर लिस्ट खान साहब के पास जाती है। और जो मुझे बताया गया है, जो हम अपने जब हाउस में हम बात करते हैं तो ये बताया गया कि खान साहब पिक एंड चूज़ करके वो कहते हैं फ़लाँ को भेज दो, फ़लाँ को भेज दो, तो हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं। इफ़ खान साहब इज़ डिसाइडिंग कि किसको मिलना है, हम तो खान साहब के कारकुन हैं ही हैं, खान साहब से मिलें ना मिलें ख्वाहिश ज़रूर है। अच्छा, 5 अगस्त को आप एक बड़ा भरपूर एहतजाज का फैसला आप लोगों ने किया है, साल पूरा हो जाएगा खान साहब की गिरफ्तारी को 5 अगस्त को। जी बिल्कुल करेंगे, और आप एक साल पूरा हो जाएगा जी खान साहब की ये भी नाजायज, ये भी एहतजाज उसी तरह होगा जिस तरह ये साहब का एहतजाज हो रही है, ये वाकई एहतजाज होगा जी, इंशाल्लाह एहतजाज होगा। उस वक्त तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया होगा, अल्लाह करे कि यहाँ से भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और कुछ इंसाफ हो जाए, तो हमारा फोकस भी फिर सिर्फ उस चीज़ के ऊपर होगा। खान साहब की रिहाई से बड़ी तो हमारे लिए चीज़ ही कोई नहीं है जी। और अभी तक भी ये जो इस्लामाबाद का जलसा भी जो पोस्टपोन हुआ था, वो खान साहब का मैसेज चलाया गया था। खान साहब शायद चाहते थे कि जी हम कानून के दायरे में, जिस तरह 9 मई का एक मफरूज़ा हमारे पे मुसल्लत किया गया था, एक बात है, हम तो नहीं मानते कि 9 मई को ऐसा कुछ हुआ था, बट ठीक है, जो जिन्होंने अगर कोई कसूर किया तो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। हज़ारों के हिसाब से कारकुनों को, पार्टी के लीडर्स को पकड़ के रगड़ दिया गया उसके चक्कर में, तो हमें ये डर था कि शायद कोई नया 9 मई कराने की पोजीशन की कोशिश ना करे। खान साहब को भी शायद यही ख्याल होगा, तो उन्होंने कहा होगा एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन गेट अ परमिशन, तो वो बेहतर है। परमिशन हालांकि हमें दी गई थी और वो लास्ट मोमेंट पे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने उसको विड्रॉ कर लिया,
और उसके बाद जो हमें पता लगा कि जो खबर चल रही थी वो यही थी कि जी आंसू गैस के शेल और वो बंदूकें शूके सीधी करके आगे खड़े थे, हालांकि इट वाज जस्ट गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब ऑब्वियसली कब तक होगा इस तरह? अगर आप अब अगर आप इजाज़तें दे के भी जब सारी तैयारी हो, आधे कारकुन रास्ते में हों, तो उनको पता लगे कि जी लास्ट मोमेंट पे, और हुकूमत इतना डरती क्यों है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। अगर ये PTI का या जनरल पब्लिक के एहतजाज से नहीं डरते, अब इस्लामाबाद में तरनौल में, अगर इस्लामाबाद से बाहर है तरनौल, वहाँ पे अगर एक जलसा हो जाता तो क्या हर्ज था उसमें? व्हाट आर दे सो अफ्रेड ऑफ? तो ये इस बात से ही ये पता लगता है कि PTI इज ए वेरी वेरी स्ट्रांग पार्टी। वो तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर बात उठाई है। उन्होंने कहा कि 40-50 हज़ार बंदा आ जाता, तकरीरें होती, क्या हो जाना था। तो जिसपे वो एक्टिंग जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने कहा जी कि हमें सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ता है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं भी उसी सिस्टम से ही होके यहाँ पे आगे बैठा हूँ, विलायत से थोड़ी आया हूँ। 15 जुलाई तक उसकी समाअत मुलतवी, अब देखें कि आप फैसला उसमें क्या होता है। एक आखिरी सवाल अली सरफराज साहब, अगर देखें तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी, लेकिन आपके जलसों की अगर आपको इजाज़त नहीं मिली तो उधर भी कोई हलचल देखने में नहीं आई। तो क्या उनके साथ जो टाई थी वो टूट चुकी है या उसको हिफ्ज़े मा तकद्दुम अभी कुछ अरसे के लिए तवक्कुफ में रखा हुआ है? मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए आप कह सकते हैं कि तवक्कुफ में रखा हुआ है। सिर्फ हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। टाई नहीं टूटा हुआ। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आइन पसंद जमात है, हमारा तो नाम ही तहरीक इंसाफ है। तो आइन की पासदारी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तो हमें बड़ी फ़िक्र है। चले।